मेरा नाम धीरेंद्र सिंह है और मैं यूपी के गोरखपुर का रहने वाला हूँ। पर मैं अभी नोएडा में रहता हूँ और यहीं पर जॉब करता हूँ। ये घटना साल 2005 की है। तब मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर गया हुआ था। मेरे मामा का घर दिल्ली में आनंद विहार में है। तो एक शाम को हम सब बच्चे वहाँ गली में क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने खींचकर एक शॉट मारा और बॉल मेरे मामा के घर से 3-4 घर हट के एक पुराने घर में चली गई। तब हमने रूल बनाया था, जो भी बॉल मारेगा बॉल उसी को लानी पड़ेगी। तो इस बार बॉल मुझे लानी पड़ी। मैं दीवार कूदकर उस घर के अंदर चला गया। उस घर की दीवार 4 फुट की ही थी। घर काफी पुराना था, जो कि बंद पड़ा था, और उस घर के आगे खाली जगह थी जहां काफी जंगली पौधे उगे हुए थे। जब मुझे बॉल मिली तो मैंने बॉल बाहर गली में फेंक दी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने साइड में देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबरा गया। मैं उसी समय उस घर से निकल गया। पर रात होते होते मुझे काफी तेज बुखार हो गया। मेरी हालत बहुत खराब थी। फिर मेरे मामा के लड़के ने मेरी नानी और मेरे मामा को मेरे उस पुराने घर में जाने वाली बात बताई। तो उसी समय मेरे मामा घर से निकल गए। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आए तो उनके साथ एक पापा थे। उन पापा ने मेरा झाड़ फूंक किया और उन पापा ने मेरे हाथ में एक धागा बांधा। मैं सुबह तक बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद मुझे मना कर दिया कि मैं उस घर की तरफ ना जाऊं। फिर एक रात को लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं, मेरे मामा का लड़का और मेरी नानी हम घर की छत पर सो रहे थे। तब मेरी नानी सो नहीं रही थी, तो मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी, आखिर उस घर में है क्या और मुझे उस तरफ जाने से क्यों मना कर दिया गया। मेरी नानी ने कुछ नहीं बताया। मेरे काफी जिद करके पूछने पर मेरी नानी ने बताया कि वो घर भूतिया है। वहां एक औरत की आत्मा रहती है और वो किसी को परेशान नहीं करती। पर शाम होने के बाद उस घर में जाना सही नहीं, और शाम को वहां जाने के कुछ नुकसान भी है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। फिर मेरी नानी ने बताया कि 10-15 साल पहले इस घर के एक लड़के की शादी हुई थी। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को दहेज के लिए परेशान करता। उसके साथ उसके माता पिता भी उस लड़की को बहुत परेशान करते। लड़ाई झगड़ा अक्सर चलता रहता। फिर कुछ महीनों के बाद वो औरत जलकर मर गई। वो खुद जली थी या उसे किसी ने जलाकर मारा, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। पर पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ये एक एक्सीडेंट था। फिर कुछ महीनों के बाद वो औरत वापस लौटी, लेकिन किसी और रूप में। 2 हफ्ते के अंदर उस औरत के सास, ससुर और पति की दिल के दौरे से मौत हो गई। तब से ये घर बंद पड़ा है। आस पड़ोस के लोगों के अनुसार शाम होने के बाद उस घर में जाना ठीक नहीं। अगर गए तो वो आत्मा उन्हें अपने वश में कर लेगी। और काफी बार रात को जो लोग उस घर के आसपास से गुजरते हैं तो उन्हें घर के अंदर से घुंघरूओं की आवाज आती है। और तो और अमावस की रात को बहुत से लोगों ने उस औरत की आत्मा को उस घर की छत पर लाल जोड़े पहने हुए देखा था। आज इस बात को काफी साल हो गए हैं और काफी समय से वहां पर कोई पैरानॉर्मल घटना नहीं घटी। पर आज भी शाम होने के बाद कोई उस घर के पास नहीं जाता है और वो घर आज भी बंद पड़ा है। और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।